भाई मैं आपके पास जाऊं, ये खाद है, आपको क्या पता वो क्या है? दिखता वैसा है। सेम चीजें हो रही हैं। अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े वर्मी कंपोस्टर को मैंने आंखों से देखा ये चीजें करते हुए। सबसे पहली जो सिचुएशन मेरे साथ आई, जैसे कि एक गाइडलाइन बना दी गई है ना यूट्यूब पे कि लैंड का मेजरमेंट कर लो, जमीन देखो, ढलान देखो, ये देखो। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है वो। उन्हें यूट्यूब ज्ञान नहीं था। यूट्यूब ज्ञान नहीं था उनको। मैं यूट्यूब वाला था और वो प्रैक्टिकल वाली थी। 500-600 का ही मार्जिन आप समझ लो, उसमें भी किसान 500 वाला उठा लेगा। और उनसे पूछो सर्टिफिकेशन भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है। मगर भाई अच्छा माल वो खुद तो बना नहीं रहे, कंपनीज खुद तो बना नहीं रही, वो ला कहां से रहे? मैन्युफैक्चर से। तो इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड बना दिया लोगों ने, वो यूट्यूब वाला, कि भाई 1 से 1.5 फीट वाली हाइट रखो और 30 फीट लंबा रखो और 1 फीट में इतना 1 kg केंचुआ घेरो। ऐसा कुछ नहीं है। आप ना अगर एक ढेर लोगे, ढेर उसमें केंचुआ डाल दोगे ना, जब भी आपका खाद बनता रहेगा। अब मैं इसकी भी रियलिटी बताऊं आपको। जी जी। इसमें छेद देख रहे हो आप कितने? आप इसको कितना बचा लोगे पन्नी को? हाँ, वो छेद में सारे उसको इतना सा छेद बहुत है, उन छेदों में से भाग जाते हैं। एक सीजन आएगा कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बेड में सिर्फ बच्चे दिखाई देंगे। अच्छा। हाँ, और जब यहाँ आओ तो कम से कम 250-300 बगुले वो बेडों पे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ। वहाँ लॉस हो गया। फिर पॉली हाउस वाला लगातार तो लेगा नहीं आपसे माल, सीजन के अकॉर्डिंग लेगा, बट आपका प्रोडक्शन तो लगातार हो रहा है, है ना? ये रियलिटी मेरे साथ हुई है। अच्छा। मैं वो इसलिए बता रहा हूँ, कोई बात फेंक नहीं रहा यहाँ पे। जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने देखा है, मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ, किसी और की नहीं। देखो, इसमें सीधी सी बात ये है, अगर आप नए हो और आपने सोच ही लिया है कि मुझे करना है ना? इतना बताने के बाद भी टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर आपका? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9193। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वर्मिंग कंपोस्ट के पीछे की सच्चाई दिखाने वाला हूं कि क्या होती है इसमें कमाई, किस तरीके से कमाई होती है, और ऐसे वैसे व्यक्ति के साथ नहीं, जिसने बीटेक की हुई है, काफी अच्छी नॉलेज भी लिए हुए है और इस काम में कम से कम 5 से 6 साल के समथिंग में एक्सपीरियंस भी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना थोड़ा परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम श्याम है जी, श्याम कुशवाहा जी। मैं एक बीटेक पास आउट हूँ और मैंने काम शुरू किया था वर्मी कंपोस्टिंग का, लगभग मेरे को हो गया 5-6 साल। और इसे करते करते मतलब ये मैंने काम जब जोड़ा था, जब मैं नोएडा और दिल्ली वगैरह ना सारा आईटी फील्ड में काम करके आ चुका था। अच्छा, हाँ। यानी यूट्यूब से वीडियो देख के? नहीं, यूट्यूब से नहीं देखी थी। एक्चुअल में क्या था कि मेरे को ना एक फ्रस्ट्रेशन होता है प्राइवेट जॉब में, हाँ, है ना, ऊपर से। हाँ। अब क्या था कि छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिली और ये सब चीजें रहती थी जी। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, हाँ। आखिर में फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। कार का एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अच्छा। उसके बाद से फिर घर वालों ने भी बोला, भाई मैं जैसे अकेला हूँ घर में, तो उन्होंने बोला कि आप अपना खुद का कुछ देख लो। हाँ। तो फिर मैं सोचता रहा, बैठा हुआ, बहुत रिसर्च करी, देखा डेयरी फार्मिंग और ये सब वगैरह। तो मेरा जो माइंडसेट था ये था कि मतलब खुद का ही पैसा इन्वेस्ट करूँ और खुद का ही कुछ काम करूँ। तो एक तरीके से लो बजट वाला कोई काम मैं जोड़ना चाहूँ तो ऐसे जी। तो मैंने फिर बहुत रिसर्च करी, देखी बड़े से बड़े वर्मी कंपोस्टरों की वीडियो, अब नाम तो मैं नहीं लूंगा उनका जी जी। हाँ, तो देखी, रिसर्च करी, देखा। तो फिर एक हमारे रिलेशन में भी थे एक्चुअल में। अच्छा। तो हाँ, उनसे मैंने बात करी कि भाई ऐसे ऐसे मैं वर्मिंग कंपोस्ट करना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर लो। हाँ। अब ये है ना कि स्टार्टिंग में बोल देते हैं सब लोग कि हाँ भाई कर लो, हम हेल्प कर देंगे वो, बट फिर जब प्रैक्टिकली आप आते हो, देखते हो चीजों को, तो फील्ड में पता चलता है क्या होता है क्या नहीं होता। और दूसरा हेक्टिक भी हो जाता है दूसरे को बताने की, भाई वो, क्योंकि इसमें पल पल की जरूरत पड़ती है। में क्या है, आप किसी से भी ये पूछोगे कि भाई कोई भी काम XYZ, वर्मी कंपोस्टिंग हो चाहे कोई भी कैसा है, तो जो उसको खुद कर रहा होगा ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा वो बेकार है ना। तो वही सीन था। तो मैंने उनसे बात करी, बोले हाँ कर लो, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग करी थी फिर ये इससे अलग दूसरी जगह जी, अपने कजन के यहाँ से। अच्छा। तो मैंने स्टार्टिंग में लगाया 4 बेड। हाँ जी। क्योंकि क्या था कि नोएडा से जॉब छोड़ के आया था मैं, तो अपने पैसों से करना था। तो 4 बेड से स्टार्ट करा, केंचुआ खरीदा, ट्रॉली। हालांकि मेरे को उस टाइम पे बस ओवरव्यू था कि ऐसे ऐसे करते हैं, बट ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है। आपको ऊपर से पता था, ऊपर से पता। तो मैंने बोला चलो 4 बेड से स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है भाई, लगा दिए 4 बेड। अच्छा। अब 4 बेड लगा, खूब मेहनत करी। मतलब स्टार्टिंग में पैसा भी लगाया हुआ है आपने सारा? पैसा इतना तो मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। नहीं, मतलब एक, क्योंकि प्राइवेट जॉब में मैंने एक चीज देखी है कि आप जिस दिन जॉब छोड़ोगे उस दिन आपके पास सेविंग वही नॉर्मल सी होगी। और फिर बात ये है ना, थोड़ा सा मेरा अपना मानना ये है कि भाई अपने पैसों से कर लो तो ज्यादा बढ़िया है ना। सेल्फ डिपेंडेंसी जब भी आती है। बिल्कुल। तो 4 बेड से स्टार्ट किया मैंने। केंचुए वगैरह खरीद के लेकर आया, पास में से मिल गए थे मेरे को। तो
कुछ रिश्तेदार थे तो नहीं, रिश्तेदार से कैचवा नहीं खरीदा मैंने। अच्छा। तो मैंने खुद यहीं पे ही साइट थी एक जी, वो अब बंद हो गई है। अच्छा। हाँ, उनसे कैचवा खरीदा। हाँ। कैचवा खरीद के मैं लेकर आया, मैंने बेड लगा दिए जी। अब मेरे को जो स्टार्टिंग में मेन प्रॉब्लम आई ना वो आई लेबर की। अच्छा। क्योंकि देखो गोबर का काम हर कोई करता नहीं है, और मेरे जैसा आदमी तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो स्मेल। हाँ, नहीं स्मेल की बात नहीं है, और हर कोई हाथ नहीं डालना चाहता गोबर में। हाँ, वही स्मेल। हाँ, तो थोड़ा गंदा सा काम लगता है। जी जी जी। अब आप मतलब ये सोचो कि प्राइवेट जॉब वगैरह करके बाहर की आपने इंजीनियरिंग वगैरह करके आप फिर गोबर में हाथ डालो तो हर कोई डालता नहीं है उसमें हाथ। तो मैंने भी ये सोचा था कि भाई लेबर काम करेगी। अब मैं लेबर भाई एक बार तो मैं ले आया, लग गया, जिसने गोबर डाला उसी ने मेरे बेड वगैरह बना दिया। मैंने उसको बता दिया ऐसे ऐसे कर ले, इतना साइज, यूट्यूब से इतना देख ही रखा था, देख रखा था, वो सारी जानकारी थी। और हालांकि इत्तेफाकन ये था जो बंदा आया था मेरे पास उसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, क्योंकि वो जहाँ गोबर गेट डालता था पहले वो भी इसी में ही डालता, वो उसी काम में डालता था। अच्छा, ठीक है भाई, उसने लगा दिया। अब सबसे पहली जो सिचुएशन मेरे साथ आई जी, तो मैंने स्टार्ट किया था ये मार्च में, अच्छा सॉरी मई में, 4 मई को शुरू किया था। बारिश आई, बहुत दबा के बारिश हुई 2 दिन। अब भाई मेरे को लगभग एक सवा महीना हो गया था। तो मेरी जो प्लानिंग थी जी, तो खेत था हमारा जी, मेरी प्लानिंग थी 4 से 8 करूंगा, 8 से बढ़ाऊंगा, वही वाली नॉलेज, कैचवे बढ़ा के वो यूट्यूब वाला ज्ञान थोड़ा सा कि भाई डबल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये हो जाता है, आप कैचवे भी सेल कर सकते हैं, गोबर भी सेल कर सकते हैं, वो तो वही माइंडसेट था, एक रहता है लोगों का स्टार्टिंग में। ठीक है भाई, मैं 4 से बढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। तो अब बारिश हुई, अगर आप कैचवे बढ़ाओगे जी तो आप फिर उससे प्रोडक्शन नहीं ले पाते हो, जी, जी, है ना। जी, बारिश हुई तो कैचो मेरा बढ़िया बन गया था उस टाइम पे, खूब बढ़िया बन गया था। जितना मैंने डाला था लगभग डबल हो भी गया था, हो गया। ठीक है जी। बारिश आई, अब ये ओपन फील्ड का काम है, जमीन पे कर रहे हो आप, कच्ची जमीन पे ना, बिल्कुल। तो बारिश आई, बारिश के टाइम पे मैं देखा, साइड पे गया, तो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि जो कैचुआ है भाई बेडों में, जब लगातार बारिश होती है ना, तो बेड में से कैचुआ निकल के भागता है। अच्छा, बारिश की वजह से, बारिश की वजह से, क्योंकि कितना ही आप कंट्रोल कर लो, कितनी, जैसे कि एक गाइडलाइन बना दी गई है ना यूट्यूब पे कि लैंड का मेजरमेंट कर लो, जमीन देखो, ढलान देखो, ये देखो, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है वो। अच्छा, ठीक है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो बेड में नुकसान होता ही होता है। तो वही मेरे साथ हुआ, वो स्टार्टिंग में हो गया, वो स्टार्टिंग में हो गया मेरे साथ। अब भाई मैंने बेड में देखा तो कैचुए निकल के साइडों में, अब मैं घबरा गया कि यार, क्योंकि पहली बार हुआ था मेरे साथ, इतना पता नहीं था कि वो देखा नहीं, वो देखा नहीं, प्रैक्टिकली देखा नहीं, पहली बार देखा तो मैं घबरा गया। मैं भागा लेबर ढूंढने, कोई कि भाई जानी पहचानी। अच्छा, मेरठ में एक फायदा ये है कि यहाँ लेबर की कमी नहीं है। मेरठ में जो वर्मी, थोड़े ऊपर नीचे रेट हो गए, नहीं लेबर कैसे बोले तो वर्मी कंपोस्टिंग की लेबर पर्टिकुलरली। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग में लोग पहले से भी काम कर रहे थे मेरे से पहले से, तो लेबर की कमी नहीं थी। अच्छा, मेरे से टकराई नहीं लेबर जब तक मैंने ढूंढा नहीं। फिर मैं ढूंढने गया, जब मैं घबरा गया तो कुछ लेबर थी जो बड़े बड़े वर्मी कंपोस्टर हैं मेरठ के, अब है नहीं है पता नहीं उनका, मतलब वो थे, उनके यहाँ काम करती थी जी। तो मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने बोला ठीक है भाई। मैंने पूरी साइट का हैंडओवर उनको दिया कि भाई अब से आप ही काम करोगे, आप ही देखोगे मेरी साइट को। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया। हाँ जी, तो वो आए। अब आप ये देखो, आज की तारीख में जो एक लेबर की जो कॉस्ट है वो लगभग 250 रुपए है। 250 तो 300 रुपए, 300 दिन के, हाँ दिन के हिसाब से पर डे पर लेबर। मैंने उस टाइम पे स्टार्टिंग में 350 रुपए दिए। अच्छा, क्योंकि 4 बेडों के लिए कोई लेबर नहीं आती थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 4 लेबर। अब भाई आप 4 लेबर लगा रहे हो तो उसका काम भी होना चाहिए। अब मैं 4 बेडों के लिए किसको बुलाऊं? अपनी बाइक से बैठा के, गाड़ी में बैठा के उनको उठा के लेके जाता था, फिर ड्रॉप करके आता था। कभी किसी को बोल दिया, तो ऐसे काम चलता रहा। तो उन्होंने मेरे को फिर बोला, हालांकि वो प्रैक्टिकल करती थी उस चीज का, तो उनको पता था। फिर उन्होंने बताया, मुझे और ज्ञान दिया, तो मुझे और ज्ञान पता चला, चीजें करने से पता चली। तो धीरे धीरे स्टार्ट करके अपना फिर मैंने 4 से बढ़ाने स्टार्ट करे बेड। और उन लेबर को थैंक्स था, उन्होंने ही हेल्प करी थोड़ा। उन्हें पता था, उन्हें यूट्यूब ज्ञान नहीं था। यूट्यूब ज्ञान नहीं था उनको, मैं यूट्यूब वाला था और वो प्रैक्टिकल वाली थी। तो प्रैक्टिकल जीतता है हमेशा वाला ना। तो उन्होंने फिर करवाया, इन्वेस्टमेंट मेरा था। फिर धीरे धीरे सीखा, चीजें चलती रही, एक फ्लो सा बना। 4 से फिर मैंने बढ़ाए जी। तो मैं पहुंचा वहां पे, उस वाली साइड पे लगभग 35-40 के करीब मैंने बेड कर लिए थे वहां पे जी।
जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो या फिर आपको मतलब बेड बढ़ाने होते हैं जब आपको, तो बेड बढ़ाते वक्त आप कैचो का सेल आउट नहीं कर सकते। हाँ, या फिर आप खाद नहीं ले सकते उससे, है ना। अच्छा। मतलब आपको बेड बढ़ाने हैं तो कैचुआ है वो अंडा जो देता है वो ऊपर ही आके देता है। अच्छा, है ना। अब आप खाद उतार दोगे तो अंडे में से बच्चा बनता है फिर बाद में, तो खाद उतार लिया तो फिर कैचुआ कैसे बढ़ेगा। और आपको बेड भी बढ़ाने हैं जी, बेड बढ़ाने हैं, कैचुआ भी बढ़ाना है और काम भी करना है जी। तो इसलिए प्रोडक्शन तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो ये मानो कि स्टार्टिंग के 6 महीने, हाँ, 4 बेड से स्टार्ट किया था, 6-7 महीने मेरे ऐसे गए कि मैंने बेड बढ़ाने पे फोकस किया, कोई प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, सारा इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से होता, क्योंकि लेबर तो कंटिन्यू है ना, तो वो तो अपना लेगी आती है। जी, बाकी एक्सपेंसेस सारे वैसे ही रहते हैं, गोबर भी आना है, सब चीजें होनी है, सारी चीजें, हाँ सारी चीजें होनी है जी। तो चलती रही चीजें। फिर मैंने सोचा कि अब इसको बढ़ाते हैं जी। मेरी पहली सेल हुई थी वॉर्म्स की जी, तो मैंने वॉर्म्स बेचे थे उन बेड में से, क्योंकि जहाँ मेरी वो लोकेशन थी पहले वो अच्छी थी, तो वॉर्म्स मेरा अच्छा खासा हो गया था बेड के अंदर। वॉर्म्स बोले तो कैचुए, हाँ कैचुए मेरे अच्छे हो गए, दूसरा हाँ जी जी। तो कैचुए अच्छे खासे हो गए थे, तो भाई एक थे जानकार, उनका फोन आया कि भाई कैचुआ देखना है क्या, तो मैं बोला भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें है इनफ और निकल सकता है तो निकाल लो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने पहली सेलिंग वहाँ वॉर्म से की थी जी। खाद मैंने 1 रुपए का नहीं बेचा था उस टाइम तक जी, है ना, चलता रहा। फिर वहां से मैं कुछ हो गया था तो मैंने बोला अब शिफ्ट करते हैं दूसरी बड़ी जगह पे, तब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। अच्छा सर, यहाँ पे आपके कितने बेड हैं? यहाँ पे अगर आप बेड काउंटिंग करोगे तो 300 की काउंटिंग है टोटल। 300, हाँ। तो यहाँ पे ही है खाली या अलग भी है सर? यहाँ पे भी है और अदर लोकेशन पे भी है, जैसे कि गाँव में मैंने बताया लगभग 4 साइटें ऐसी हैं, 4 से 5 साइटें जो सिर्फ आप देख रहे हैं। हाँ अच्छा, हमारे अंडर। सर बताइए मुझे कि जैसे हमने खाद डाल दिया, खाद इन द सेंस गोबर डाल दिया, गोबर आ गया हमारा, तो गोबर का काम करने का तरीका क्या होता है, खाद किसे बोलते हैं बनना, और वर्मिंग कंपोस्ट एक्चुअली है क्या एग्जैक्टली? एक्चुअल में वर्मी कंपोस्टिंग सीधी सी बात ये है कि जो कैचुआ खाद होती है, मतलब जो कैचुआ से तैयार होती है खाद, उसी को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब उसमें प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, गोबर हमारा जो गाय का भैंस का कच्चा गोबर होता है, नॉर्मली जो गोबर होता है, उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्म्स जी। वर्म्स की मदद ली जाती है। अब वर्म क्या करता है वो तो सबको पता ही है ज्यादातर, है ना, खाता है निकालता है, हाँ। तो जो वो निकालता है हाँ। वो खाद बन जाती है। अच्छा, तो उसी को ही वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो जैसे अब खेतों में मेनली कैचुओं का काम होता था पहले, हाँ। अब कैचुए है नहीं, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है? अब देखो यार, आप कोविड का टाइम देखो, कोविड के टाइम पे बड़े से बड़ा फिल्म स्टार हो गया, अच्छा क्रिकेटर, जितने भी, मतलब आप देखो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि लोगों को घर से निकलना बंद हो गया था, है ना। उस टाइम पे लोग कहाँ भागे? एग्रीकल्चर की तरफ भागे, हेल्थ की तरफ भागे, और हेल्थ की तरफ भागे तो हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड एग्रीकल्चर, है ना। आप भैया ऑर्गेनिक, अब क्या केमिकल की खेती होती है, केमिकल की खेती से बीमारियां इतनी सारी, सब कुछ इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है ना। अब लोग एक्चुअल में अवेयरनेस भी आ गई है लोगों के अंदर, जब से कोरोना आया, हाँ, हेल्थ के कोविड के बाद इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग कि देखना शुरू कर दिया उन्होंने कि यार ये चीज इतने रुपए की मिल रही है और ये चीज इतने रुपए की मिल रही है, इस पे ऑर्गेनिक का टैग लग रहा है। और मुझे लगता है कि जब जैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं हम, तो उसके पीछे कोई नहीं देखता था, अब देखने लगे, अब देखने लग गए हैं, अब इसमें क्या क्या चीज है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है उनके न्यूट्रिएंट वैल्यू है, सब कुछ अब लोग देखने लग गए हैं, अवेयर हो गए हैं लोग जी। मगर फिर भी क्या है, अगर हम किसानों की बात करें ना डायरेक्ट, तो किसान आज की तारीख में जो, क्योंकि देखो आप दुकान पे गए, आपको एक पैक मिला, उस पे लिखा है ऑर्गेनिक, अब आप यार सैंपल लेके उसका दिखाने थोड़ी जा रहे हो कहीं, या फिर आप लैब टेस्ट थोड़ी करवाने जा रहे हो कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, है ना। और ये इंडिया है जी जी जी, इंडिया के अंदर सर्टिफिकेशन और लाइसेंस वगैरह ना, ये आपको भी पता है कैसे मिल जाते हैं, तो वो ही चीज है जी। तो किसान इतनी लोड नहीं लेता। मैं आपको हकीकत बात बताऊं, अगर मैं आपसे ही बोलूं कि भाई आप ऑर्गेनिक करो, आपकी जो फसल तैयार हो रही है, आपकी उसमें लागत आ रही है 1 लाख रुपए, ऑर्गेनिक करोगे वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई वर्मी कंपोस्ट यूरिया से तो महंगा ही पड़ता है ना। यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, डाई वगैरह हो गई, ये अगर आप वर्मी कंपोस्ट पे जाओगे तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ना। वो रिजल्ट की अलग बात है, प्रोडक्शन की अलग बात है कि भाई आप ऑर्गेनिक मिलेगा उससे और
अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, वो चीज अलग रख दो। किसान है, गरीब आदमी है, उसको मतलब क्या है, बीज डाल दिया, अपनी खाद डाल दी और अपना फसल ली, बेच के पैसा आया। क्योंकि उसके पास मेनली वर्क ये होता है, हाँ। वो इसी से ही अपना घर चला, उसका अदर कोई काम है नहीं। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसको मिल रहा है एक कट्टा XYZ किसी भी खाद का मिल रहा है, मान लो कि 500 रुपए का कट्टा मिल रहा है, सेलर ने कह दे कि इससे तुम्हारा खेत अच्छा किसी भी प्रोडक्ट का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और फिर वो आया मेरे पास, वर्मी कंपोस्ट दे दो जी। पहली बात, वर्मी कंपोस्ट जो जेन्युइन हो, ठीक है, ओरिजिनल कोई बेच रहा हो तो उसके पास जाएगा तो वो अपने रेट से डाउन नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसकी औसत नहीं आएगा। अब जो उसकी औसत होगी उससे नीचे नहीं जाएगा, वो जाएगा। अब उसकी औसत ही मान लो 600 रुपए पर कट्टा पड़ रहा है, ठीक है, तो कुछ तो कमीशन लेगा ही वो, उसे बेचने के लिए 50, 60, 100 जो भी ले, तो कुछ लेगा। तो उसने किसान को बोल दिया, मान लो कि 650 रुपए का कट्टा उसने बोल दिया कि भैया, अब एक तरफ 650 का, मैं तो बहुत कम मार्जिन बता रहा हूँ, ये बहुत कम मार्जिन, 500 और 600 का ही मार्जिन आप समझ लो, उसमें भी किसान 500 वाला उठा लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, प्रोडक्शन से मतलब है, उसको इस चीज से मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ लोग अवेयर भी हैं कि ऑर्गेनिक कर रहे हैं, है ना, तो भाई उनकी जेब अलाउ करती है, इसलिए वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। क्योंकि जब भाई हम 300 रुपए की दवाई डाल रहे हैं, वही लागत, बिल्कुल बिल्कुल, वही हमें बचत, वही हमारी ईख हो रही है, और हम ये 500 या 600 रुपए का डाल रहे हैं, वही सेम प्रोडक्शन आ रही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसे आगे की सोच के चलें तो प्रॉब्लम आती नहीं, देखो पता है क्या है, आज की तारीख में अगर आप ऑर्गेनिक करने जाओ और अगर सर्टिफिकेशन भी लेने जाओगे ना ऑर्गेनिक का, तो लोग बहुत अच्छे से छाप देते हैं कि ऑर्गेनिक, मान लो अभी इतना चल गया, गुड़ का ही मान लो, गन्ने का मान लो, किसी भी प्रोडक्ट को देख लो, सब ऑर्गेनिक बेच रहे हैं भाई, आज के टाइम में सब ऑर्गेनिक बेच रहे हैं। और उनसे पूछो सर्टिफिकेशन भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, माल कहाँ से, मगर भाई अच्छा माल वो खुद तो बना नहीं रहे, कंपनीज खुद तो बना नहीं रही, वो ला कहाँ से रहे हैं, मैन्युफैक्चर से। अब मैन्युफैक्चर के पास लाइसेंस है उसका मैन्युफैक्चरिंग या नहीं है, जब नहीं है उसे तभी वो बेच रहा है। अब भाई मैं कोई भी फसल कर रहा हूँ, मैंने आपकी बढ़िया ऑर्गेनिक फॉर्म है जी, आपने मेरे से खरीदा माल, अपना लगाया स्टैंप और चलो, क्योंकि सब यही कर रहे हैं, है ना। अगर रियलिटी पे आओगे, जिनके